हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ऑफ लॉ। गाइस, क्या ये बात सही है कि जो वकालत का प्रोफेशन है ये लड़कियों के लिए नहीं है? भाई अगर ऐसा होता तो फिर तो आपको मैं अगर बोलूँगा अगर ऐसा होता तो फिर तो गाइस आप एलएलबी कर भी नहीं सकते थे। फिर उसमें कॉलम होता कि ओनली मेल्स के लिए है। हाँ, टफ जरूर है। गर्ल्स के लिए क्यों टफ है भाई? गर्ल्स थोड़ी सी सेंसिटिव होती हैं, घर पर ही रहती, सारी नहीं होती, कुछ होती हैं, ठीक है, घर पर रहती हैं, मोस्टली कंफर्टेबल जोन में रहती हैं, ठीक है। मोर देन कुछ ऐसी हैं जो बहुत हार्ड वर्क करती हैं भाई, ठीक। तो भाई उसमें वकालत में होता है क्या है, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वकालत में मोस्टली क्या चीज़ें होती हैं? फर्स्ट, पेशेंस। आप में पेशेंस होना चाहिए किस चीज़ का कि आप जब किसी सीनियर के अंडर में जाते हो तो आपको कोई भी सीनियर, मोर देन सीनियर, आपको पे नहीं करते। उसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लग सकते हैं। जब आप किसी सीनियर के अंडर जाते हो अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करके एज एन एक एडवोकेट का लाइसेंस लेकर, जब हम एलएलबी कंप्लीट करते हैं, हम लॉ का लाइसेंस ले लेते हैं एडवोकेसी का, तो हमें लगता है कि भाई हम बहुत अभी वकील बन गए। वकील तो बन गए होते हैं बट वकालत सीखने में, वकालत करने में टाइम लगता है। टेक अ टाइम, टेक अ पेशेंस। पेशेंस क्यों रखना पड़ता है भाई? आपको स्टार्टिंग के 2 4 5 साल कोई पैसा नहीं मिलता अच्छे से। कई बार सीनियर आपसे बहुत काम करवाते हैं, बहुत काम करवाते हैं, बट आपको 1 रुपया भी पेनी नहीं मिलती। कई सीनियर तो ऐसे भी होते हैं भाई, वो आपको कोई चाय कॉफ़ी भी ऑफर बहुत कम करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अपने आप को फील होता है कि भाई हमने एलएलबी की डिग्री की, हमने इतनी पढ़ाई की और उसके बाद हमने लाइसेंस भी लिया, फिर भी हमारी ऐसी सिचुएशन है। कोई बात नहीं भाई, आप देखो ना वकील के पास कौन लोग आ रहे हैं? क्लाइंट, क्लाइंट आ रहे हैं भाई। किस चीज़ को लेकर? अपनी प्रॉब्लम को लेकर। कोई बंदा अपनी मैरिटल लाइफ का डिस्प्यूट, जिसे हम बोलते हैं कि जो मैरिज होती है लाइफ में एक बार होनी होती है, नॉर्मली वे में हम ये बोलते हैं, उस प्रॉब्लम को लेकर वकील के पास जाते हैं। फिर अगर कोई प्रॉपर्टी का केस है, रेंट का केस है, वो अपनी प्रॉपर्टी को केस लेकर, प्रॉपर्टी कितने की होगी? लाखों की होगी भाई, वो केस लेकर आ रहे हैं। अगर कोई क्रिमिनल मैटर्स हैं, किसी बंदे का मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, कुछ भी छोटे से बड़ा लेकर कोई भी ऑफेंस ला लो, उसमें भी किसी बंदे को सज़ा भी देनी, सज़ा दिलाने तक, कोई भी सज़ा दिलाने तक, दिलाने तक का जो सफ़र होता है बहुत टफ होता है। एक वकील को पता होता है कि हाँ भाई उसमें उसके कितने एफर्ट्स लगे। जब किसी वकील का कोई मैटर जीतता है, ठीक है, उसके क्लाइंट को रिलीफ मिलती है, उसको अंदर ही अंदर अपनी फीस, उसे चाहे कम मिली हो, उसे इतनी खुशी अपनी फीस की नहीं होती जितनी खुशी उसे इस चीज़ की होती है कि मेरे लगाए हुए एफर्ट्स इस बंदे के लिए बेनिफिट दे गए, इस पर्सन को बेनिफिट देंगे कि इसको रिलीफ मिल गया। क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं, झूठे भी होते हैं भाई, सच्चे भी होते हैं। इसलिए वकालत में गर्ल्स के लिए क्या होता है कि फर्स्ट चीज़ पेशेंस रखो, सेकंड चीज़ आप सीखने की, लर्निंग की, अपने आप में ये भूख रखो कि मुझे ये चीज़ें सीखनी है। पैसे को 4 5 6 साल, कई बार 10 साल भी लग जाते हैं। पेशेंसली बैठो। ये देखो ना कि आप आने वाले 5 साल के बाद आप खुद का चैम्बर बना रहे हो, फिर उस चैम्बर में आप वकील बने हो, अपना आपका चैम्बर है, आपके पास क्लाइंट धीरे धीरे ही सही, फिर आप आने वाले 5 साल के बाद अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो। 10 साल में कुछ चेंज भी तो हुआ है ना। ये थोड़ी कि आप 10 साल में किसी सीनियर के अंडर में लगे और बाहरों आप भारी भारी फाइल उठा कर जा रहे हो, नहीं भाई। फिर तीसरी चीज़ ये है कि गर्ल्स को थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि आपको एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट, दूसरी कोर्ट से तीसरी कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों की बात कर रही हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है कि आपकी जो कोर्ट्स होती हैं वो 5 5 मंजिल की होती हैं, 4 4 मंजिल की होती हैं। तो एक फ्लोर के ऊपर कई बार 8 8 9 9 कोर्ट्स होती हैं, 7 7 कोर्ट्स होती हैं। कई बार उस कोर्ट से निकलो उस कोर्ट से निकलो उस कोर्ट। कई बार आप फर्स्ट फ्लोर पर हो तो आपको फोर्थ फ्लोर के ऊपर जाना पड़ता है, फोर्थ फ्लोर हो तो एकदम आपको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आना पड़ता है।
फिर आप ग्राउंड फ्लोर पर हो तो आपको अपना काम कंप्लीट करके कई बार तहसील भी जाना पड़ता है, एसडीएम की कोर्ट में, रेवेन्यू किसी भी कोर्ट में जाना पड़ता है जो बहुत कोर्ट से थोड़ी सी दूर होती हैं। फिर आपको अपने मिसलिनियस काम, 10 के मिसलिनियस काम के लिए कहीं पर भी इधर उधर मीन्स फोटो कॉपी करवाने, कुछ टाइपिस्ट के पास टाइपिंग करवाने भी जाना पड़ेगा। वहाँ पर क्या होता है कि आपको तो टाइपिस्ट के पास जाते हो तो आपको 5-10 मिनट बैठना, घंटा भी बैठना पड़ सकता है। इसलिए इन चीज़ों से इरिटेट मत हो। आपको देखो, चाहे कोई भी एज का पर्सन हो, कोई भी एज का पर्सन, कोई आम व्यक्ति की बात कर रही हूँ, चाहे उसकी एज 70 साल की क्यों ना हो, तो सामने वाला जो बंदा वकील है, चाहे वो लेडी वकील है, चाहे उसकी उम्र 23 साल की क्यों नहीं है, बहुत कम उम्र की क्यों नहीं है, तो वो उसे भी वकील साहबा, वकील साहब कह के बुलाते हैं। ये देखो, इसमें इस यूनिफॉर्म में भाई डिग्निटी बहुत ज़्यादा है, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। हम मानते हैं कि थोड़ा सा हार्डशिप है, बस यही चीज़ें हैं, और गर्ल्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें मेन चीज़ बता दूं कि भाई आपको गर्ल्स अपनी बात रख नहीं पाती, अपनी बात को रखो अच्छे से। कुछ ऐसी वकील, लेडीज वकील हैं जो अपनी बात को बहुत अच्छे से रखती हैं, बहुत अच्छे क्रिमिनल मैटर भी करती हैं, जो ऐसी एडवोकेट्स हैं जो क्रिमिनल मैटर ही करती हैं। आर्गूमेंट्स करो, बहुत सारे बोलते हैं कि भाई लेडीज़ तो आर्गूमेंट नहीं कर सकती, हमें लगता है हमने इससे सुना है उससे सुना है। वकील तो वकील होता है भाई, ये तो कोई बात नहीं हुई कि वो क्यों नहीं आर्गूमेंट कर सकते। भाई गर्ल्स आर्गूमेंट कर सकती हैं, बॉयज़ भी कर सकते हैं, कोई किसी से कम नहीं होता। बट वकालत की अगर मैं बात बोलूँ, भाई आप में पेशेंस चाहिए, आप में हार्डवर्क करने की हिम्मत होनी चाहिए, फिर आप में जो काम सीखने की भूख होनी चाहिए, काम को करने की भी आप में स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो काम आपको इधर उधर से धक्के खाकर ही करना पड़ेगा। करो, धक्के खाने का मीनिंग ये है कि आपने फाइल तैयार करनी है, आपने कोई भी केस पर लगाने हैं तो उस फाइल तैयार करनी है। सबसे पहले किसी क्लाइंट को मिलो, क्लाइंट की बातें सुनकर उसके क्रक्स निकालो, फिर आप क्या टाइपिस्ट के पास जाते हो, टाइप वगैरह करवा के फिर उसके जो भी प्रोसेस होते हैं उसे कंप्लीट करके फिर अपने कोर्ट में आते हो। उन चीज़ों को पूरा करने में भी भाई टाइम लगता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। भाई आप घबराओ मत, वकील बन रहे हो, हमें कोई बनी बनाई तो नहीं मिल रही चीज़, खुद बन रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, इसलिए घबराइए मत, डोंट वरी। आप अपना काम के ऊपर फोकस कीजिए, आप डेली पढ़ो तो बहुत अच्छे वकील बन जाओगे। और मस्ट भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बता दूं कि जो वकालत है भाई, ये आपके एक नेटवर्क वे के ऊपर, आपके जितने कॉन्टैक्ट होंगे उसके भी आपके ऊपर चलती है। क्योंकि देखो वकालत में क्या होता है कि बहुत सारे कॉन्टैक्ट बनाने पड़ते हैं। अगर आपके पास क्लाइंट आएगा, प्राइवेट वकालत की बात कर रही हूँ, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आएगा वकालत तभी चलेगी। और फिर उसमें क्या होता है कि जो क्लाइंट होते हैं भाई वो आपको स्टार्टिंग में बहुत कम फीस देते हैं, बहुत कम। सीनियर उस चीज़ का लाख रुपये भी ले सकते हैं, 1.5 लाख भी मांग सकते हैं, लाखों रुपया मांग सकते हैं, बट आप अपनी फीस बहुत कम, उसका 10% लेकर आप काम करते हो। अभी आप समझ लो कि 1 लाख का 10% क्या होगा, या 1.5 लाख का 10% क्या होगा। वो भी आपको वो फीस एक टाइम में नहीं देते, वो फीस आपको 2 बार 3 बार करके फीस देते हैं, 3 बार के 4 बार भी करके कई बार दे देते हैं। इसमें आप टेंशन मत लो। मुझे कल भी बहुत सारे कॉल्स आ रही थी, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था, तो हमने सोचा भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स टेंशन ले रहे हैं, आप टेंशन मत लो, आप अपने काम के ऊपर फोकस करो, भगवान करेगा कि आपको हर चीज़ में सक्सेस मिलेगी। अगर आप डे टू डे इसके ऊपर काम करते हो तो भाई इवन एक न एक दिन आप सक्सेस हो ही जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भाई। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिए, हम जितना पॉसिबल हो सकेगा आपके लिए वीडियो बना देंगे। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए एंड मोटिवेटेड रहिए, बी पॉजिटिव, नेगेटिव होना ही नहीं है। ठीक, चाहे आप बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, मेरी विशेष सबके साथ हैं क्योंकि आप सारे मेरे भाई बहन हो, तो आप टेंशन मत लो। गर्ल्स ये मत सोचें कि गर्ल्स इस फील्ड के लिए नहीं बनी,
अगर ऐसा होता तो भाई LLB की डिग्री में एक कॉलम होता कि ओनली फॉर गर्ल्स, ओनली फॉर बॉयज़। ऐसा नहीं है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है तो कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ की बात करता है? इक्वालिटी की। जस्ट हाँ ये है कि जो वकालत है इसमें थोड़ा सा नेटवर्क बनाना पड़ता है। जो गर्ल्स होती हैं वो थोड़ा सा नेटवर्क बनाने में थोड़ा सा उन्हें थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील हो जाता है, क्योंकि आपको हर तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, आपको सारे लोगों के साथ मेल मिलाप रखना पड़ता है। आपको नहीं पता कि कौन सा पर्सन आपको कब काम दे जाए। ठीक है, अगर आप अच्छे वकील बन जाते हो भाई, अगर आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं तो किसी थर्ड पर्सन के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम कर जाओगे, किसी दूसरे को आप काम सिखा जाओगे। कोई ना कोई तो आपसे बेनिफिट ले लेगा ना। आप सोसाइटी के लिए कुछ तो अच्छा कर पाओगे। ये भी मत सोचा करो कि अगर हम कम फीस में काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं गाइस, उसमें क्या है, फिर क्या हो गया। यही सोच लो कि हम भला ही कर रहे हैं। कुछ लीगल एड, हाँ अपने काम के पैसे ज़रूर ले लो, चाहे कम ले लो भाई, ले लो, बट क्योंकि आपने भी अपने डेली की जो भी ज़रूरत होती है वो भी फुलफिलमेंट करनी होती है। क्योंकि कई बार तो स्टार्टिंग में आपको इतने कम मिलते हैं कि आपके जो लिटिगेशन एक्सपेंसेस होते हैं वही बहुत मुश्किल से फुलफिलमेंट होते हैं। इसलिए घबराइए मत। आप अगर जब वकील बन जाते हो ना तो गाइस आपको सारे के सारे लोग एज एन वकील साहब कह के बुलाते हैं और आपको एक अलग रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।